बहुत समय पहले की बात है। रामपुरा राज्य में राजा चंद्रसेन और रानी सौभाग्यवती राज्य करते थे। उनके दो संतानें थीं, वीर और अमन। बड़ा बेटा वीर बहुत बहादुर और साहसी था, जबकि छोटा बेटा अमन बहुत बुद्धिमान था। एक दिन अचानक एक बहुत बड़े दैत्य ने राज्य पर हमला कर दिया और लूटमार शुरू कर दी। रामपुरा, जो हमेशा से ही अपने धन वैभव के लिए जाना जाता था, वह अब धीरे धीरे लुट रहा था। दैत्य ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि उसे पूरे राज्य का खजाना चाहिए, नहीं तो वह पूरे राज्य को जला देगा। राजा के साथ साथ पूरी प्रजा में दहशत का माहौल था। बीच राजा के बड़े बेटे वीर ने राज्य के सामने घोषणा की कि वो उस दैत्य पर आक्रमण कर राज्य की रक्षा करेंगे। मन बोला, ये तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम दोनों की लड़ाई है। दोनों भाइयों ने दैत्य की तलाश में घंटों चलना शुरू किया। उनकी पूरी सेना थक चुकी थी, लेकिन अभी तक दैत्य की कोई खबर नहीं थी। तभी चलते चलते वे एक गांव में रुके, जहां दैत्य ने तबाही मचा रखी थी। वीर ने जब गांव की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ और गांव के लोगों के पास गया। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उन्होंने राजकुमारों को पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने साथ मिलकर दैत्य का सामना करने की योजना बनाई। राजकुमार अमन ने कहा, वीर, तुम दैत्य को युद्ध में उलझाओ। मैं उसके गुफा में जाकर देखता हूं कि उसकी शक्ति कहां से आ रही है। वीर दैत्य से युद्ध करने लगा, जबकि अमन गुफा में गया और देखा कि एक चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर था, जिससे एक ऊर्जा निकल रही थी जो दैत्य को ताकतवर बना रही थी। राजकुमार अमन ने बिना समय की प्रतीक्षा किए उस पत्थर को हटा दिया, जिससे दैत्य मारा गया। पूरे गांव वाले राजकुमार अमन और वीर की जय जयकार करने लगे। जब राजा चंद्रसेन का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। कुछ कुछ साल बाद राजा अब वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने सोचा कि वे राजपद की भार से मुक्त हो जाएं। राजा ने सभा बुलाई और राज्य के सामने घोषणा की कि बड़े बेटे अमन को राज्य सिंहासन और छोटे बेटे वीर को सेनापति का पद दिया जाएगा।